इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसमें हर राज्य, हर जाति के लोग शामिल होते हैं, लेकिन कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि इंडियन आर्मी में पंजाबीज की संख्या कम होती जा रही है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पंजाब का कंट्रीब्यूशन आर्मी में सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन आजकल ये स्थिति बदल रही है। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक पहलुओं को समझना ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंडियन आर्मी में पंजाबीज की संख्या दिन ब दिन कम क्यों हो रही है। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर देखा जाए तो पंजाब की हिस्ट्री में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का एक बहुत ही अहम रोल है, जिसे लोगों का ये मानना है कि पंजाब और फौज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 16वीं शताब्दी में जब सिखिज्म का स्प्रेड हुआ था, तब उस समय ये एक नया धर्म था जो राज्य सत्ता, भेदभाव, जाति और लिंग भेदभाव से काफी दूर था। और फिर 1606 में गुरु अर्जन देव जी के एग्जीक्यूशन के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें सिखों को सेना में भर्ती करना शुरू किया गया। ये सिख हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जहां उनका फोकस बदल गया और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ को समझने लग गए। ये एक ऐसा दौर था जहां उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना शुरू कर दिया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मिलिटराइजेशन की शुरुआत करी। उन्होंने सिखिज्म को एक नए रूप में पेश किया, जो कि सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट से ज्यादा एक मार्शियल और पॉलिटिकल मूवमेंट था। उन्होंने एक नई अटायर अपनाई जो कि एक वॉरियर की तरह थी, और साथ ही में उन्होंने अपनी पर्सनल आर्मी भी तैयार करी जो कि उनके फॉलोअर से बनी थी। उन्होंने अपने डिवोशनल म्यूजिक में भी बदलाव किए, जिसमें वॉर वाली थीम्स को शामिल किया गया। पंजाब के इतिहास में सिख एम्पायर की स्थापना एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ये एम्पायर पूरे उत्तरी भारत में फैल चुका था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को अपने अंडर लिया तो पंजाब की मिलिट्री हिस्ट्री में एक नया मोड़ आया। ब्रिटिश ने पंजाबी रेगुलर फोर्स बनाया, जिसमें पंजाबी सैनिकों की भर्ती करी गई। ये एक ऐसा समय था जब पंजाब की मिलिट्री ताकत को परखा जा रहा था, और इसी की मदद से ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य को मजबूत बनाया। लेकिन यहाँ पर पंजाब के सैनिकों के लिए एक नया चैलेंज था, क्योंकि अब उन्हें एक नई सरकार के अंदर काम करना था। जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, तब उस समय सिख सोल्जर्स ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्हें सिखों द्वारा सपोर्ट भी इसीलिए किया गया क्योंकि सिखों ने मुगलों के समय में काफी कुछ सफर किया था। इसीलिए उन्हें एक विद्रोह ज्वाइन करना, जिससे मुगल बादशाह द्वारा लीड किया जा रहा था। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था सिख सोल्जर्स का ब्रिटिश को ज्वाइन करने का, और वो था रिलीजियस फ्रीडम। ब्रिटिशर्स ने सिख सोल्जर्स को उनके धार्मिक प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करने दिया, जो कि उन्हें अपने धर्म की मान्यताओं को निभाने में मदद करता था। और इसके उल्टा हिंदू सैनिकों ने सिख सैनिकों के ऊपर दबाव डाला था कि वो सिख धर्म को छोड़ दें, जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसीलिए ब्रिटिश रूल के समय सिख सोल्जर्स ने उनका सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीने की आज़ादी मिली थी। इसके अलावा ब्रिटिश रूल के दौरान एक थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई, जिसे हम मार्शल रेस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री सर्विस के लिए कुछ ही जातियों को सूटेबल माना था। ये सूटेबिलिटी उनके फिजिकल और बिहेवियर पर निर्भर करती थी। उनका ये मानना था कि पंजाबीज, गुरखास और मराठास जैसे कम्युनिटी में मिलिट्री स्किल्स की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, और इसीलिए इन कम्युनिटी से ज़्यादा भर्ती होने लग गई। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इस थ्योरी को भारतीय सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अब इंडिया को एक ऐसी आर्मी की जरूरत थी जो नेशन के लिए लॉयल हो, ना कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या जाति के लिए। इसीलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव आया, और इसीलिए अभी हर स्टेट और हर कम्युनिटी को बराबर का मौका दिया जाता है आर्मी में भर्ती होने के लिए। इसके अलावा रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन पॉलिसी के अनुसार हर स्टेट से उसके पॉपुलेशन के हिसाब से रिक्रूटमेंट करी गई, जिससे ये देखा गया कि पंजाब की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उसकी आर्मी में प्रतिनिधित्व कम हो गई। और फिर इसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे पंजाब और हरियाणा के किसानों की आमदनी में काफी बढ़ोतरी हुई, और इसके बाद कुछ लोगों ने फौज की जगह फार्मिंग को अपना करियर बना लिया। इस रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब और हरियाणा के किसानों की आमदनी 70% तक बढ़ गई,
और इसी कारण से आज भारतीय सेना में पंजाबीज की गिनती कम होती चली जा रही है। लेकिन सिर्फ इस कारण से ही नहीं, बल्कि ड्रग अब्यूज के कारण भी भारतीय सेना में पंजाबीज की गिनती कम होती जा रही है। एक स्टडी में देखा गया है कि पंजाब में हर 7 में से 1 व्यक्ति ड्रग्स का शिकार है। इन सभी कारणों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि पंजाबीज की संख्या भारतीय सेना में कम होती जा रही है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि पंजाब अभी भी भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।